अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गौहर ताजक। आज हमारी एक्सेल की छठी क्लास है, सिक्स्थ क्लास। इससे पहले मैं 5 क्लासेस की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं देख रहा था कि क्लासेस के ऊपर आपका कोई स्पेशल रिस्पांस नहीं है। बाकी जो छोटी वीडियोस हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हैं, उसके ऊपर तो माशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन इन क्लासेस के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। उसकी वजह ये कि ये आपके डिमांड के ऊपर शुरू की गई हैं। मतलब आप लोगों की डिमांड थी कि हमें एक्सेल का बेसिक से जो है वो एक कोर्स शुरू करवाया जाए, तो माशाल्लाह ये कोर्स मैं शुरू करवा चुका हूँ। आज इसकी 6 क्लास है, ठीक है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर गुड रिस्पॉन्स। अच्छा, तो कल हमने डिस्कस किया था अलाइनमेंट के बारे में। हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट की थी, सेंटर में, मिडल में, राइट्स, लेफ्ट, ये सारा का सारा अलाइनमेंट का ये पूरा एक रिबन आपको नज़र आ रहा होगा होम के टैब में, ये वाला अलाइनमेंट का। अब आप वर्टिकली टेक्स्ट को अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी आपने अलाइनमेंट के रिबन में आना है। यहाँ पे ओरिएंटेशन, ये ए बी का एक बटन बना हुआ है जिसके ऊपर ए बी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और अब रोटेशन आप कर सकते हैं वर्टिकली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर मैं इसको अप करूंगा टेक्स्ट को, तो ये देखें अप की तरफ इसकी रोटेशन हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको डाउन की तरफ करूंगा तो टेक्स्ट की रोटेशन डाउन की तरफ होगी। आप इसको क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, ये देखें एंगल क्लॉकवाइज आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये जो रोटेशन है इसकी बहुत मतलब ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है तो लिहाजा हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब अगर आपने इसमें मज़ीद रोटेशंस या फिर मज़ीद आपने इसकी अलाइनमेंट करनी है, तो ये जो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का नीचे बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप डिग्रीज में नीचे देखें तो यहाँ पे -45 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ज़ीरो, चूँकि ज़मीन पे होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो करूँगा तो यहाँ पे आपको ये व्यू भी दिखा रहा होगा। ये टेक्स्ट इस वक्त यहाँ पे ये रेड से छोटा सा बटन बना हुआ है, उसको हम ओके करेंगे तो ये देखने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। हम दोबारा फिर यहाँ पे जाते हैं और इसको ओपन करते हैं डायलॉग बॉक्स को। अब हम चाहते हैं कि इस किस्म का यहाँ पे 45 प्लस में इसकी जो अलाइनमेंट है वो हो जाए, तो आपने जस्ट इसको ओके करना है। तो अब आपको नज़र आएगा कि 45 डिग्री में इसकी अलाइनमेंट हो चुकी है। ओके जी, अब हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर वर्टिकली पोजीशन में ये हो जाए। तो हमने यहाँ पे ये जो हैंडल बना हुआ है इसको ऊपर की तरफ क्लिक किया तो ये 90 में हो गया, वरना आप यहाँ से डिग्री भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैनुअली भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जस्ट इसको ओके करेंगे तो अब देखेंगे आप कि वर्टिकल 90 डिग्री में ये हो चुका है, ठीक है। तो जो इसकी बेस्ट पोजीशन होती है वो तो हमारे पास 0 डिग्री होती है। हमेशा हमारा टेक्स्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली 0 डिग्री पे होता है। लेकिन ये वाला जो हम वर्टिकली करते हैं ये कब करते हैं, जब हमारे पास जगह कम हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे इसका प्रिंट लेने के लिए जाना चाहते हैं और ये वाला जो एरिया है इस सेल को हम छोटा करना चाहते हैं, इस सेल को, ठीक है। तो हम टेक्स्ट को हमने वर्टिकली कर दिया और इस जो हमारा वो कॉलम था उसको हमने लेफ़्ट की तरफ ड्रैग कर दिया, तो इसका साइज़ जो है वो छोटा हो चुका है। अब देखें इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, इसको भी हम छोटा कर सकते हैं। हेडिंग को आप छोटा कर देंगे तो फिर नीचे जो टेक्स्ट होता है, जो आइटम्स होती हैं वो तो ऑलरेडी छोटी होती हैं। अब देखें कितनी जगह, कितनी स्पेस हमारे पास बच गई है जस्ट टू अलाइन द फील्ड्स इन अ वर्टिकल पोजीशन। ओके, अब देखें यहाँ पे हम इसको दोबारा जाते हैं और इसको डिग्री पे 0 पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हैंडल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे या यहाँ से 0 पे क्लिक करेंगे तो आप इसको ओके कर देंगे। अब देखें आपके पास यहाँ पे फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 0 पे आ चुके हैं। अब आपके पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे या तो ये जो फील्ड्स हैं, सीरीज नंबर, रोल नंबर, मार्क्स वगैरह, ये आपको नज़र नहीं आ रहे, आधे आधे ये सेल्स के अंदर गुम हो गए, ठीक है। तो हमारे पास ऑटो फिट की एक ऑप्शन होती है और वो क्या है कि जितना डाटा आपके पास लिखा हुआ होता है, ठीक है, जितना डाटा आपके पास ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ होता है वो उस डाटा को ऑटो फिट करता है कॉलम अपनी विड्थ के अंदर। कैसे करता है, मतलब मैंने ये पूरे के पूरे सारे के सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, किसी भी कॉलम के दरमियान में जाऊँगा, जब ये कर्सर की शक्ल चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दूँगा। तो अब देखेंगे आप ये ऑटो एडजस्ट इसने कर लिया है फील्ड्स को, जितना टेक्स्ट होगा उतना, ठीक है। अब अगर ये टेक्स्ट यहाँ से ज़्यादा बड़ा है तो उसको उतना ही एडजस्ट कर देगा। तो अलाइनमेंट से रिलेटेड ये कुछ था जो मैंने आपके सामने यहाँ पे जिक्र कर दिया है, ठीक है। और कल जो है हम फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास के साथ हाजिर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे। थैंक यू वेरी मच।